तो भाइयों और बहनों, इसलिए परमात्मा यहां आकर इतना दुख उठाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के विशेष लाडले हैं, विशेष प्यारे हैं, जो सतलोक में उनके आसपास रहा करते थे। और जब जीव को ज्यादा सुख हो जाता ना, वही भ्रमित हो जाता है। तो सतलोक में जो दूर दूर के द्वीप में जो भाई बहन हमारे जो रह रहे थे, वो भ्रमित नहीं हुए, लेकिन हम कुछ ज्यादा ही सुखी थे वहां पर। हम परमात्मा के ज्यादा ही लाडले थे, ज्यादा ही प्यारे थे, इसीलिए परमात्मा हमारे लिए यहां आकर इतना दुखी हो रहा है। तो अब हमने इस बात को समझना चाहिए, जब हमारा बाप सतलोक का सुख छोड़कर और यहां भटक रहा है आप और हमारे लिए, तो फिर हमने तो यहां के दुखों को छोड़ने में देरी करनी नहीं चाहिए। सतलोक में जहां सब हंस आत्माएं यानी भगत जो मुक्त होकर चले जाते हैं, उनका घर कहां है? परमात्मा के सिंहासन के पास में है। उनका दीप सतलोक में ही भिन्न है। जैसे राजा का महल अलग होता है, परंतु सभी को जैसे सूर्य के दर्शन होते हैं और अपने साथ ही रहता नजर आता है, ऐसे परमात्मा प्रत्येक सतलोकवासी को महसूस होता है। वाणी गरीब सुन्न बस्ती से रहित है, मूल मंत्र मनमाही, और जहां हम सतगुरु ले गया अगम भूमि सत ठाही। मूल मंत्र अर्थात सार नाम को मन में रख लगाकर जाप करने से उस स्थान पर चले जाते हैं। जो सतलोक सब सुनू से बनी बस्ती अर्थात लोकों से रहित है, अर्थात न्यारा है, जहां पर हमें सतगुरु लेकर गया। गरीबदास जी कह रहे हैं हमें कौन लेकर गया? सतगुरु। तो हमें कौन लेकर जाएगा? सतगुरु, ना कि ये कागज की फोटो। वह भूमि अगम अर्थात वह लोक आगे वाला है। सत ठाही यानी सच्चा स्थान, ठाही यानी स्थान, सत ठाही सत्य लोक है। वाणी गरीब मूल मंत्र निज नाम है, सुरती सिंधु के तीर, और गैबी बाणी अरस में सुर नर धरे न धीर। मूल मंत्र जो सार नाम है, उसका जाप सुरती नृत्य से किया जाता है। गरीब मूल मंत्र निज सार है, यानी वो वास्तविक नाम है मूल मंत्र। और सुरती सिंधु के तीर यानी सुरती और नृत्य से उसका जाप किया जाता है, बड़े ध्यान से उसका जाप किया जाता है। और गैबी बाणी अरस में जब हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी गैबी बाणी यानी ऐसी ऐसी भयंकर गुप्त आवाजें आएंगी। और सुर नर धरे न धीर, सुर यानी देवता, नर यानी इंसान, ये वहां पर डामाडोल हो जाते हैं। जब ऊपर जाएंगे ना, तो गुरुजी ने बताया काल का इतना भयंकर षड्यंत्र है, वो ऐसी ऐसी भयंकर गैबी बाणी यानी गुप्त आवाजें निकालेगा, बिजली जैसी कड़केंगी, भयंकर भयंकर आवाजें होंगी, जैसे बादल गरजते हैं। तो ये छोटे मोटे संत ऋषि महात्मा जिनको सतगुरु प्राप्त नहीं होता है, जो कोई तप करके ओम नाम की कमाई करके मनमुखी रूप से जो ऊपर जाते हैं, कहते हैं वो उन आवाजों को सुन के डगमग हो जाते हैं, उनके कालजे फट जाते हैं, वो वापस भग लेते हैं वहां से। गरीब मूल मंत्र निज सार है, सुरती सिंधु के तीर, और गैबी बाणी अरस में सुर नर धरे न धीर। और उस समय में हमने क्या करना है? हमने अपने सार नाम के जाप को निरंतर चालू रखना होता है सुरती नृत्य से। सरलार्थ मूल मंत्र जो सार नाम है, उसका जाप सुरती नृत्य से किया जाता है। सुरती यानी सूक्ष्म दृष्टि, और सिंधु यानी सागर, तीर यानी किनारे। जैसे भव सागर है, ऐसे ही सतलोक सागर है। उसके किनारे जाने के लिए सूक्ष्म ध्यान सुरती की आवश्यकता है। वो ऑटोमेटिक लगेगी हमारी, हमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरुजी जब हमें सार नाम देंगे तो हमें उसकी विधि बताएंगे, और जब हम उस लोक में जाएंगे जहां पर हम जाएंगे, ऑटोमेटिक वो सुरती हमारी उस नाम पे ऑटोमेटिक लग जाएगी। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो परमात्मा में समझ आ रहा है कि ऐसा ऐसा होता है। गरीबदास जी ने बताया कि मैं गया था भाई वहां पर तो ऐसा ऐसा है। यानी कोई ये सोचे कि हम तो बिना सतगुरु के ही सतलोक चले जाएंगे, तो गरीबदास जी कह रहे कि इस बहम में ना रहना, बहुत बड़ा बखेड़ा है काल का। लेकिन हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी गरजे, कुछ भी बादल फटे, हमारे साथ परमात्मा रहेगा और उनका नाम हमारे साथ में रहेगा। अब जिस प्रकार आपको मान लीजिए, जिस प्रकार आपको दिल्ली से आपको नेपाल जाना है, किसमें जाओगे? बस में बैठ के जाओगे। अगर आपको पता है कि ये बस नेपाल की है, कन्फर्म है, और नेपाल की आपने टिकट कटवा रखी है और बस में अपनी सीट पर बैठ गए, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बस चाहे
उत्तराखंड में चक्कर काट के जाए, चाहे वो राजस्थान में चक्कर काट के जाए, लेकिन आपको तो लोग पूछ आएगी, क्योंकि आप उसी बस में बैठे हैं जो नेपाल जाने वाली है, और उस बस की टिकट भी आपके हाथ में है, कन्फर्म है। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बार बार खिड़की से मुंह निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, वो आपको नेपाली जाके छोड़ेगी। अरस यानी आकाश में बहुत सी गैबी वाणी अर्थात रहस्यमय आवाजें होती हैं। उनसे उन भक्तों को भय उत्पन्न होता है जिनके पास सार नाम नहीं होता है, जो मनमुखी होते हैं, जिनके पास सार नाम नहीं होता है, सच्चा नाम नहीं होता है, वो डर जाएंगे। वे सुर अर्थात देवता, नर अर्थात जो पूर्व जन्म की भक्ति से बिना गुरु से ध्यान लगाकर समाधिस्थ हो जाते हैं, वे भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सार नाम नहीं होता। वाणी, गरीब अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन। अजब नगर यानी सतलोक में लेकर गया कौन? हमको सतगुरु आन। सतगुरुदेव भगवान आकर हमें कहां ले गए? अजब नगर में, सतलोक में। और झिलके बिंब अगात गति हम सूते चादर तान। हम तो निश्चिंत होके सो गए। गरीबदास जी कह रहे हैं कि अपनी आंखों से देख के आया हूं और वहां जाके आया हूं, सारे ठाट बाट सारे सुख देख के आया हूं, घूम के आया हूं, और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और अक्षर पुरुष देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे मिलके आया हूं। बिल्कुल कन्फर्म है जो गुरुजी बता रहे हैं वो। तो आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए गरीबदास जी ने इतना ये प्रयास किया, ये वाणियां लिखवाई कि भाई आप पिछली पीढ़ी वाले भक्तों को 100% यकीन हो जाना चाहिए सतगुरुदेव भगवान के सत्संगों पर, उनके वचनों पर, कि जो सतगुरु रामपाल जी भगवान कह रहे हैं, सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उदय हो सकता है, लेकिन संत रामपाल जी के मुख से निकला हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। इतना दृढ़ विश्वास हमें हो जाना चाहिए।